इनॉक्स हिमाचल न्यूज में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हिमाचल दोपहर। आइए जानते हैं क्या है अब तक की बड़ी खबरें। हिमाचल को वर्ल्ड बैंक से 2388 करोड़ की राहत परियोजना। आर्थिक संकट के बीच सरकार का नया दाव, दोबारा शुरू होगी लॉटरी प्रणाली। मंडी बस हादसा, गहरी खाई में गिरी यात्रियों से भरी बस, 9 घायल, 1 की मौत। एचआरटीसी बसों में फ्री या रियायती सफर के लिए अब जरूरी होगा हिम बस कार्ड। बारिश बनी मुसीबत, हिमाचल में 317 सड़कें ठप, हालात बेहाल। आइए जानते हैं अब खबरें विस्तार से। प्राकृतिक आपदाओं से लगातार जूझ रहे हिमाचल प्रदेश को वर्ल्ड बैंक ने डिजास्टर रिकवरी एंड रेजिलियंस स्ट्रेंथनिंग नामक बहुपक्षीय परियोजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत कुल 2388 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, जिनमें से 2150 करोड़ रुपए वर्ल्ड बैंक वहन करेगा और बाकी राशि राज्य सरकार देगी। परियोजना का उद्देश्य आपदाओं से क्षतिग्रस्त क्षेत्रों का पुनर्निर्माण करना और राज्य की आपदा प्रबंधन क्षमताओं को मजबूत बनाना है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से हुई हालिया बैठक के बाद केंद्र सरकार ने इस प्रोजेक्ट को सैद्धांतिक मंजूरी दी है। वर्ल्ड बैंक की एक उच्च स्तरीय टीम पहले ही शिमला पहुंचकर मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना से मुलाकात कर चुकी है और प्रारंभिक सर्वे भी शुरू हो चुका है। विशेष बात यह है कि हिमाचल को विशेष श्रेणी का राज्य होने के कारण ये ऋण भारत सरकार के माध्यम से अनुदान के रूप में मिलेगा, जिससे राज्य पर किसी प्रकार का ऋण बोझ नहीं पड़ेगा। हिमाचल प्रदेश की आर्थिक स्थिति को स्थिर करने की कोशिश में जुटी सुक्खू सरकार ने अब लॉटरी प्रणाली को दोबारा शुरू करने का बड़ा फैसला लिया है। 31 जुलाई को आयोजित कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। सरकार इस कदम को राजस्व बढ़ाने के लिए एक प्रभावी माध्यम के रूप में देख रही है, जिससे हर साल 50 से 100 करोड़ रुपए तक की अतिरिक्त आय होने की उम्मीद है। वेतन, पेंशन, विकास योजनाएं और प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए सरकार के पास पर्याप्त संसाधन नहीं है। बैठक में वित्त विभाग ने अन्य राज्यों की लॉटरी से होने वाले राजस्व का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया, जिसके बाद कैबिनेट सब कमेटी की सिफारिशों पर निर्णय को मंजूरी दी गई। सरकार को उम्मीद है कि इस कदम से आर्थिक मोर्चे पर राहत मिलेगी और प्रदेश की राजस्व स्थिति धीरे धीरे सुधरेगी। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में 31 जुलाई एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। नाचन विधानसभा क्षेत्र के तुना गांव के पास एक निजी बस गहरी खाई में जा गिरी, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। शीतला ट्रैवलर्स की बस जहल से गोहर की ओर जा रही थी और अचानक एक तीखे मोड़ पर चालक ने नियंत्रण खो दिया। बस में सवार यात्रियों की चीख पुकार सुनकर आसपास के ग्रामीण सबसे पहले मौके पर पहुंचे और राहत कार्य शुरू कर दिया। ग्रामीणों ने घायलों को खाई से निकालकर नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीमें भी घटनास्थल पर पहुंच गई और स्थिति को संभाला। इस हादसे में 9 लोग घायल हुए हैं, जबकि एक महिला की मौत हो गई है। शुरुआती जांच में ब्रेक फेल होना या सड़क की फिसलन को कारण माना जा रहा है। एचआरटीसी की बसों में मुफ्त या रियायती यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए हिम बस कार्ड अनिवार्य कर दिया गया है। इस कार्ड को बनवाने के लिए यात्रियों को 200 रुपए चुकाने होंगे, जबकि हर साल 150 रुपए देकर इसका नवीनीकरण करना होगा। सरकार का कहना है कि इस कदम का उद्देश्य वास्तविक पात्र नागरिकों को लाभ देना और अन्य राज्यों के यात्रियों द्वारा किए जा रहे दुरुपयोग पर रोक लगाना है। जानकारी के मुताबिक पंजाब, हरियाणा जैसे राज्यों के कुछ लोग फर्जी पास बनवाकर एचआरटीसी की बसों में निःशुल्क सफर कर रहे हैं, जिससे निगम को लगातार घाटा हो रहा था। ये कार्ड उन सभी लोगों को बनवाना होगा जो किसी भी प्रकार की रियायत या मुफ्त यात्रा का लाभ लेते हैं। हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही भारी बारिश ने जनजीवन को पूरी तरह प्रभावित कर दिया है। राज्य भर में जगह जगह भूस्खलन की घटनाएं सामने आ रही है, जिससे सड़कों, बिजली और पानी की आपूर्ति ठप हो गई है। 1 अगस्त सुबह 10 बजे तक प्रदेश में कुल 317 सड़कें बंद रही। 360 बिजली ट्रांसफार्मर और 249 पेयजल योजनाएं भी प्रभावित हुई है। सबसे अधिक प्रभाव मंडी जिले में देखने को मिला है, जहां 174 सड़कें अब भी बाधित है। वहीं चंबा में 142 ट्रांसफार्मर ठप है और कांगड़ा जिले में 134 जल योजनाएं प्रभावित हुई है। इसके अलावा कीरतपुर मनाली 4 लेन पर समलेटू के पास भूस्खलन के चलते यातायात रोक दिया गया है। चंडीगढ़ की ओर जाने वाले वाहनों को अब नौणी स्वारघाट के पुराने मार्ग से डाइवर्ट किया जा रहा है।